नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नमाला 5.3 समांतर श्रेणी। इस प्रश्नमाला में समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने के प्रश्न है, ठीक है। और कई में इसमें अंतिम पद दिया है और कई में अंतिम पद नहीं दिया गया। देखो, इसमें दो सूत्र आपको याद होने चाहिए। अंतिम पद दिया है तो क्या सूत्र लगेगा और अंतिम पद नहीं दिया तो क्या सूत्र लगेगा। देखो, तो पहला दिया गया निम्नलिखित ए डॉट पी के यानी समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कीजिए। 2, 7, 12, 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो पहला 2, 7, 12, 10 पदों तक है। तो पहले आपको इसका प्रथम पद याद करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। ए बराबर देखो 2 है, डी का मान A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 2 बराबर 5 और A3 माइनस A2 12 माइनस 7 बराबर 5। इसका सारवे अंतर क्या है। देखो, सारवे अंतर डी बराबर में है 5, ठीक है। और यहाँ कुल 10 पदों तक है यानी n का मान ये दाम पर 10 लगा दो, n बराबर 10। अब यहाँ सूत्र कौन सा काम आएगा, ये काम आएगा। देखो, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S10 10/2 2 इंटू ए का मान यहाँ देखो 2 है और n का मान 10 माइनस 1 और डी का मान है 5। ये 5 4 10 माइनस 1 9 और 9 गुणा 5 45 और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 49। अब इसको 5 से गुणा कर देंगे 45 और ये 20 4 24। तो S10 का मान क्या आ जाएगा 245। इसका अर्थ क्या है, इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल कितना है 245 है। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। इसके बाद में आगे है दूसरा पॉइंट करें। देखो, इसका इसके बाद में आगे सवाल नंबर 2 -37 -33 -29 और 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका प्रथम पद बराबर में a बराबर में -37, डी का मान ज्ञात करेंगे यानी A2 माइनस A1 -33 और माइनस और यहाँ लिख देंगे -37। यहाँ इसका मान आएगा -33 और ये माइनस माइनस प्लस का होगा 37, आंसर बराबर में प्लस का 4 होगा। उसके बाद में लिखेंगे A3 माइनस A2। अब A3 का मान -29 माइनस और A2 का मान -33। यहाँ इसका आंसर आ जाएगा -29 और ये माइनस माइनस प्लस के 33, आंसर बराबर में 4। अब यहाँ देखो दोनों में अंतर समान आ रहा है तो ये सार्वे अंतर बराबर सार्वे अंतर डी बराबर 4। सार्वे अंतर डी बराबर में हमने 4 ज्ञात कर लिया है। अब इसमें 12 पदों को निकालना है तो n बराबर में लिख दो 12, n बराबर 12। सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जाएगा S12 बराबर 12/2 2 इंटू ए का मान कितना देखो तय करो। ए का मान आ रहा है -37, यहाँ रख देंगे -37 प्लस n का मान 12 माइनस 1 और डी का मान है 4। यहाँ आ जाएगा 6, इसका गुणा करेंगे आएगा -74 और ये 11 को 4 से गुणा किया 44। अब घटाएंगे आंसर आ जाएगा देखो 0 और 3 -30, इसको 6 से गुणा किया आ जाएगा -180। यानी इस ए डॉट पी के 12 पदों का योगफल कितना है बराबर में आ जाएगा -180। तो ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। अब इसके बाद में आगे करें इसका तीसरा पॉइंट कर रहे हैं। तीसरे में दिया गया है 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। कैसे करें देखो, इसको तीसरा पॉइंट दिया गया है 0.6 और 1.7 और 2.8, इसके 100 पदों तक आपको योगफल ज्ञात करना है। करने का तरीका वही है, प्रथम पद a बराबर में है 0.6
ए बराबर में 0.6, A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6 घटाएंगे 1.1 बचेगा। A3 माइनस A2 यानी 2.8 माइनस 1.1 क्या बचेगा यहाँ पर भी, यहाँ 1.7 घटाएंगे देखो A2 A3 माइनस A2 1.1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या है देखो, सार्वय अंतर D बराबर में है 1.1, सार्वय अंतर D बराबर में 1.1 और यहाँ n का मान कितना देख सकते हैं, n बराबर में 100 पदों तक है, n का मान 100। तो यहाँ SN बराबर वही n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आ जाएगा S 100 बराबर में 100 बटे 2, यहाँ 2 इंटू a का मान देख सकते हैं, a का मान देखो 0.6 है, यहाँ लगा देंगे 0.6 और प्लस n का मान 100 माइनस 1 और d का मान है 1.1। यहाँ हो गया 50, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.2 और ये हो गया 99 इंटू 1.1, 50 1.2। ठीक है, अब 99 को 1.1 से गुणा करेंगे तो आ गया 9 और यह आ गया 108, यानी यह आ जाएगा 108.9। 108.9 में 2 जोड़ेंगे, 1.2 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा ये 1 और ये हो गया, यह आ जाएगा 110.1, 110.1 और इसको किससे गुणा कर लेंगे, देखो इसको 50 से गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ 5 से गुणा कर दो 0 0 5 5, एक बार पॉइंट उतरा जाएगा इसका 5505.0, यानी इसका आंसर क्या लिखेंगे, केवल 5505 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 पॉइंट का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 5505.0 यानी 5505। ये आपके हो गया 4 नंबर। अब इसी प्रकार देखो सवाल नंबर 4 कर सकते हैं। देखो इसमें प्रथम पद का मान 1/15 है और डी का मान निकालेंगे 1/12 माइनस 1/15 और 1/10 माइनस 1/12। इसी प्रकार निकाल सकते हैं देखो डी का मान और आप इस सूत्र लगाना है और यहाँ एन का मान 11 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सवाल नंबर पहले के 4 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में भी दूसरे में योगफल निकालना है। प्रश्न नंबर आगे 2 दिया गया है, योगफल ज्ञात कीजिए। दूसरे का पहला, अब दूसरे योगफल निकालना, दूसरे पहले में दिया गया क्या, किसका योगफल निकालना है, 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 और आगे दिया गया है 84। इसका पद 84 पद और आ रहा है अंत में देखो, यानी ये समांतर श्रेणी 7 से शुरू होकर के 84 तक जारी है। इसके सारे पदों का योगफल निकालना है। इसमें अंतिम पद दिया गया है, तो आप पद का योगफल निकाल रहे हो तो आपको सबसे पहले n का मान ज्ञात होना चाहिए। यह n का मान पहले ज्ञात करेंगे तो n का मान आ जाएगा, पहले प्रथम पद लिख दो, प्रथम पद a बराबर में है इसमें 7, A2 माइनस A1 डी का मान ज्ञात करो। ये क्या आएगा देखो, ये मिश्र भिन्न है, सरल भिन्न में लिखेंगे तो यहाँ जाएगा 21/2 माइनस 7, इसका लघुत्तम 2 आएगा 21 माइनस 14 यानी ये हो जाएगा 7/2। आगे A3 माइनस A2 यानी 14 माइनस ये वापस देखो A3 माइनस 21/2, यहाँ पे भी 2 लघुत्तम आएगा, ये बनेगा 28 माइनस 21, ये बजाएगा 7/2, यानी इसका सार्वय अंतर बराबर में, सार्वय अंतर डी बराबर में 7/2। अब इसके बाद देख सकते हैं इसका पहले आप क्या n का मान ज्ञात करेंगे। ये देखो आपको यहाँ अंतिम पद है, इसको हम n भी बोल सकते हैं l भी बोल सकते हैं। तो सूत्र पहले लगाओ an बराबर a प्लस n माइनस 1, इसके द्वारा पहले इस n का मान ज्ञात कर लो। अंतिम पद n का मान 84 है बराबर प्रथम पद a का मान 7 है, n माइनस 1 और d का मान है 7/2। तो 84 माइनस का 7 आ जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू, ये देखो 2 प्लस में था माइनस में भेज दिया मैंने, पक्षांतर कर दिया है, यहाँ 77 हो जाएगा। यह भी देखो 2 भाग में गुणा में भेज दिया गया, ये गुणा में भाग में भेज दिया बराबर में n माइनस 1। 77 में 7 का भाग 11 बार जाए, 11 इंटू 2 22, तो आ जाएगा 22 बराबर में n माइनस 1। तो ये 22 प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान आ जाएगा 23, यानी इस a डॉट p में कुल कितने पद है, 23 पद है। अब योगफल निकालना है और अंतिम पद दिया गया है तो सूत्र यह लगेगा n/2 कोष्टक a प्लस n। अब यहाँ SN 23 बराबर यह आ जाएगा 23/2, प्रथम पद a का मान 7 है और l का मान यहाँ पर है 84, यह आ जाएगा 23/2 और यहाँ हो जाएगा 91।
अब हल करेंगे 23, ये आ जाएगा 209/2, ये इसका आंसर है। आगे इसको दशमलव में ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसका आंसर आ जाएगा 1046 सही 1/2, यही क्या है देखो इसका आंसर है। यानी इस a.p के 23 पदों का योगफल आ जाएगा 1046.5 आ जाएगा, और यहाँ 1046 सही 1/2, ये इसका आंसर है। यानी इसमें क्या निकालना, पहले आपको इस an के द्वारा, सूत्र के द्वारा पहले n का मान ज्ञात कर लेना है। अब आगे SN बराबर n/2 कोष्टक a प्लस सूत्र लगाओ और सूत्र मान रख दो, आगे आंसर आ जाएगा। आगे इसका दूसरा पॉइंट कर रहे हैं, देखो तीसरा पॉइंट कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट देखो इसी तरीके से होगा, तीसरा पॉइंट कर लेते हैं इसका। तीसरे पॉइंट में दिया गया है -5 -8, तीसरा पॉइंट कर रहे हैं देखो, -5 -8, ठीक है। और आगे दिया -11, और आगे दिया गया -280, -230 दिया गया, ठीक है। -5 -8 -11 और -230 दिया गया है। इसका योगफल निकालना है। यहाँ देख सकते हैं प्रथम पद a बराबर कितना है -5, d का मान ज्ञात कर लो a2 -a1, a2 का मान ये और -5 a1 का मान, तो -8 + 5 -3 बचाएगा, a3 -a2 -11 और a2 का मान है -8, ये बचेगा -11 + 8 -3, यानी इसका सारवंत्र क्या है देखो देख सकते हैं -3 आ रहा है। सारवंत्र d बराबर -3। तो पहले किसका मान निकालोगे आप, मैंने बताया था अभी इसमें -5 से लेकर के 230 पद तक योगफल निकालना है। तो पहले इसमें n का मान ज्ञात करना होगा, इन पद कितने हैं ये पहले ज्ञात कर लें। तो सूत्र आ जाएगा n बराबर a + n-1 × d, या n का मान -230 है, बराबर में प्रथम पद a का मान -5 है प्लस n-1 और d का मान है -3, यह आ जाएगा -230 और ये +5 आ जाएगा बराबर n-1 × -3, ये क्या आंसर आएगा, यह आ जाएगा -225, ये 3 भाग में भेज दो, -3 बराबर आ जाएगा n-1, तो प्लस हो जाएगा, तो भाग कितनी बार जाएगा 75 बार जाएगा, तो आ जाएगा 75 + 1 बराबर n, यानी n का मान आ जाएगा यहाँ पर 76। अब SN योगफल निकालना है, सूत्र आ जाएगा SN बराबर n/2 कोष्टक a + l, यहाँ n का मान 76 है, यहाँ आ जाएगा 76/2, प्रथम पद a का मान -5 है और l का मान कितना है -230 है, यह आ जाएगा 38 और ये -235, 38 को किससे गुना करेंगे -235 से गुना कर लेंगे, और आगे क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा -8930, यहाँ लिख दो -8930, यही क्या देखो इसका आंसर है। इसके बाद में आगे सवाल नंबर 3 में देखो कुल है 3 में 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसका तीसरा का पहला दिया गया है a बराबर 5, यानी प्रथम पद 5 दिया गया है, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है n व SN ज्ञात करो, n का और SN का दो सूत्र काम आएगा an वाला, an बराबर a + n-1 × d। इस सूत्र में देखो n का मान हमारे पास में प्रथम पद का मान है, d का मान है, हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा n का मान 50, 5 n-1 और d का मान 3, 50 5 का पक्षांतर -5 n-1 × 3, ये बचेगा 45। ये देखो 3 अभी भाग में गुणा में है, तो यहाँ भाग में रख देंगे, बट्टा में चला जाएगा, यहाँ बचेगा 15 बराबर n-1। अभी एक माइनस का प्लस का हो जाएगा, यानी n का मान आ गया यहाँ पर 16, एक मान तो याद कर लिया देखो n बराबर 16। अब SN का मान है, सूत्र हो जाएगा SN बराबर, यहाँ अंतिम पद को दिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको L भी बोल सकते हैं, इसको अंतिम पद भी बोल सकते हैं, इसको n भी बोल सकते हैं। सूत्र आ जाएगा इसका n/2 कोष्टक a + l। अब n का मान हमने ज्ञात किया देखो 16 है, 16 बराबर 16/2, प्रथम पद a का मान 5 और l का मान है 50, 8 और ये हो गया 55। अब 8 गुणा करेंगे 55 को 40 और 44,
आगे इसका S16 का मान क्या होगा 440, ये इसका आंसर है। देखो यानी इसमें n का मान तो 16 है और SN यानी S16 का मान है यहाँ पर 440। आगे इसका दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में दिया गया a बराबर 7, a बराबर 7 दिया गया है, a 13 बराबर 35, a 13 का मान 35 दिया गया है। इसके बाद में आगे d ज्ञात करो और S 13 यानी 13 पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो अंतिम पद 13 दिया गया और 13 पद का मान 35 दिया गया है। हमेशा जानते हो a 13 को हम क्या लिखते हैं, हमेशा जानते हैं a + 12d लिखते हैं और इसका मान 35 दिया गया है यानी a + 12d बराबर 35। अब यहाँ देखो a का मान 7 रख दो प्लस 12d बराबर 35, तो 12d का मान आ जाएगा 35 - 7, 12d का मान आ जाएगा यहाँ पर 28, d का मान 28/12, d का मान आ जाएगा 7/3, d का मान हमने, अब दोनों में देखो 4 का भाग जा रहा है 7/3। अब यहाँ पर देखो s यानी योगफल निकालना है 13 पदों का और यहाँ अंतिम पद दिया गया है, तो सूत्र हो जाएगा SN बराबर n/2 कोष्टक a + l। अब यहाँ SN का मान 13 है, तो S 13 यहाँ हो जाएगा 13/2 और a का मान 7 और l का मान 35, ये हो जाएगा 13/2 और यहाँ लिख देंगे 42। इसमें 2 का भाग 21 बार गुणा करेंगे, ये 13 का 3 हो गए और 26 और 3 कितने हो गए 29, आंसर आ जाएगा इसका 293। इसका अर्थ क्या है, इसमें d का मान तो 7/3 है और S 13 का मान आ जाएगा 293। आ जाएगा, देखो 13 का 3 यहाँ से लोगे 26 27 273 आ जाएगा, तो ये दूसरे का आंसर आ गया है 273। इसके बाद में आगे हम कर रहे हैं दूसरे का तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में लिखा गया है a 12 बराबर 37, a 12 का मान दिया गया है 37, ठीक है। d बराबर 3 दिया गया है, d का मान 3। अब किसका मान ज्ञात करना है, एक तो a का और S 12 का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब a 12 को हम जान क्या लिखते हैं, देखो a 12 को हम लिखते हैं a + 11d, इसका मान दिया गया 37। अब इसमें d का मान 3 रख दो, तो ये आ गया 11 × 3 बराबर 37, ये हो गया 33 हो जाएगा। अब 33 का होगा पक्षांतरण, 37 - 33 यानी a का मान क्या आएगा, देखो 4, ये हमने 4 ज्ञात कर लिया। देखो अब इसमें और क्या पूछ सके, S 12 का मान, और यानी अंतिम पद दिया गया है और उस पदों का योगफल पूछा है, तो सूत्र हो जाएगा SN बराबर n/2 कोष्टक a + l। तो यहाँ SN का मान 12, S 12 हो जाएगा 12/2, a का मान हमने ज्ञात किया, देखो 4 है और l का मान यहाँ पर 37 है, तो ये आ गया 6 और जोड़ेंगे 41। अब 41 × 6 उत्तर आ जाएगा 246, यानी प्रथम पद तो क्या इसका 4 है और 12 पदों का योगफल इसका 246 है। तो ये हमने ज्ञात कर लिया है सवाल नंबर तीसरे का तीसरा पॉइंट। अब इसके बाद में इसका चौथा पॉइंट कर रहे हैं। चौथे पॉइंट में लिखा है a 3 बराबर 15, यानी तीसरा पद इसका 15 दिया गया है। और क्या पूछा गया है, S 10 का मान 125, S 10 का मान इसका है 125, ठीक है। और अब d और a 10 का मान ज्ञात करना है, एक तो d का ज्ञात करो और एक a 10, ये दो मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। यानी चौथे में क्या दिया गया, देखो a 3 का मान 15 और S 10 का मान 125 दिया गया, तो d और a 10 का ज्ञात, यानी आपको सार्वंत्र ज्ञात करना है और क्या निकालना होगा इसका, ये 10वां पद भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, देखो पहले ये लिख दो, देखो इसमें देखो अंतिम पद वगैरह नहीं दिया, अंतिम पद तो ज्ञात करना है, देखो a 10 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ सूत्र देखो ये लगेगा SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d। SN यानी n का मान 10, S 10 का मान 125, 10/2, 2 a का मान कुछ नहीं दिया गया, n का मान 10 - 1
और डी का मान डी। ये बचेगा 5 और 5 में भाग में चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 25। तो ये रख दो 2a प्लस 9d बराबर 25। इसको रख दो समीकरण 1। ये देखो 5 होगा, 5 को भाग में भेज देंगे तो 125 में 5 का भाग 25 बार जाएगा और यहाँ 2a प्लस 9d बराबर 25। इसको रख दो समीकरण 1। अब दूसरा देखो a3 का मान दिया गया। a3 क्या लिखते हैं हम? a3 को लिखते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 15। ठीक है, इसको रख दो आप समीकरण 2। यानी a3 इसको रखेंगे a प्लस 2d बराबर 15। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। विलोपन विधि का नियम है गुणांक समान करो। तो समीकरण 2 को a से गुणा कर लेंगे ना तो a का गुणांक समान हो जाएगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, अब समीकरण 2 को गुणा करना है। समीकरण 2 को 2 से गुणा करना है। अब समीकरण 1 में कुछ चेंज नहीं किया है, इसको वैसा वैसा रख दो। ये हो गया 25, इसको समीकरण 1 रख दो और ये 2 से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 2a, यहाँ आएगा 4d बराबर में 30। ये हो गया समीकरण, इसको आगे 3 रख दो ना। यानी समीकरण केवल 2 को गुणा 2 से किया है तो तीनों ही देखो 2 से गुणा हो, यहाँ 2a, यहाँ 4d और यहाँ 30। अब यहाँ देखो गुणा समान है, इनके चिन्ह चेंज कर दो। ये माइनस माइनस और माइनस घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5d, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा -5। d का मान आ जाएगा -5/5 यानी -1। ये पता देखो d का मान ज्ञात हो गया है। अब a10 का मान, a10 को क्या लिखेंगे? a प्लस 9d लिखेंगे। a का इसमें ध्यान है तो मान जानी है तो पहले क्या निकालो आप, a का मान भी अभी ज्ञात करोगे। तो a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में, आपके आराम से प्रथम पद a का मान ज्ञात हो जाएगा। चलो मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ। देखो तो दो समीकरण 2 में d का मान रखने पर, क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ताकि हमारे पास में a का मान प्राप्त हो जाए। तो यहाँ a प्लस 2d, a प्लस 2d 2 इंटू डी का मान -1 बराबर में 15। यहाँ आ जाएगा a बराबर में 15, ये 2 माइनस का बनेगा तो प्लस 2 हो जाएगा, a बराबर में 17। ये देखो a का ज्ञात हो गया, d का ज्ञात हो गया। अब पूछा है a10 का मान। अब a10 को हम ध्यान में क्या रखेंगे? a प्लस 9d, a प्लस 9d। यहाँ आ जाएगा a10 प्रथम पद a का मान 17 और 9 इंटू डी का मान -1। ये देखो ज्ञात किया है। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 17 - 9 बराबर आंसर आ जाएगा इसका 8। यानी a10 का मान प्राप्त हो गया 8 और d का मान आ गया -1। ये इसका आंसर है। ये हमने कर लिया है सवाल नंबर 14। इसके बाद में करें इसका 5वां पॉइंट। पांचवें पॉइंट में लिखा गया है d बराबर 5, d बराबर 5 है। s9 बराबर 75, यानी 9 पदों का योगफल दिया गया 75 और a और a9 का मान ज्ञात करो। a तो a का निकालना है और a9 का, 2 मान ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। देखो तो इसमें देखो आपको अंतिम पद तो ज्ञात करना है, अंतिम पद नहीं दिया गया है तो सूत्र लगाएंगे। देखो sn बराबर n/2, ये सूत्र लगा देंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद दिया है, सूत्र हो जाएगा sn बराबर n/2 कोष्ठक a प्लस l लगा देंगे, क्योंकि यहाँ l का मान नहीं दिया गया सूत्र ये लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब sn का मान है योगफल 75, n का मान 9 रख दो यहाँ पर, s9 75 हो जाएगा। यहाँ 9/2 2a और n का मान वही 9 - 1 और d का मान है वैसे ही 5। यहाँ आ जाएगा 75 इंटू 2/9 बराबर ये आ जाएगा 2a और ये बचेगा 40। 8 को 5 से गुणा किया 40, ये आ जाएगा। अब देखो इनको हल कर देते हैं। इसमें 3 का भाग 3 बार, इसमें जाएगा 25 बार, मान आ जाएगा 50/3 प्लस ये देखो 40 माइनस का आ जाएगा, इधर भेजेंगे पक्षांतर होगा बराबर में 2a। अब यहाँ लघुत्तम आएगा 3, 3 में 3 का भाग 1 बार, 50 से गुणा किया 50, 3 में 1 का भाग 3 बार, 40 से गुणा करेंगे 120 बराबर में 2a। ये बचेगा -70/3 और ये 2 आ जाएगा यहाँ भाग में बराबर a।
तो अब देखो 35 में 2 का भाग 70 में 2 का भाग 35 बार, ए का मान आ जाएगा -35/3 याद कर लिया है। अब A9 का मान पूछा है, तो A9 को हम क्या रखते हैं, देखो रखते हैं हमेशा A + 8D रखते हैं। A का मान -35/3 + 8 × D का मान यहाँ पर 5, याद रखा -35/3 + 40। 40 में बट्टा में 1 मानो, इसका 3 लघुत्तम ले, 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को 35 से गुणा किया 35, 3 में 1 का भाग 3 बार, 40 से गुणा किया 120। अब 120 घटा देंगे, क्या बचेगा, देखो ये 5, 11 में से 3 यानी क्या बचेगा 85/3, यानी इसका 9 पद क्या आएगा 85/3 आ जाएगा। तो ये हो गया सवाल नंबर 5। इसके बाद में आगे कर रहे हैं इसका 6वां पॉइंट करते हैं। नंबर पॉइंट में दिया गया है A = 2 और क्या दिया गया है D = 8, SN का मान दिया गया है 90। तो पूछा है N और AN का मान ज्ञात कीजिए। 2 मान ज्ञात करने हैं N और AN के, ठीक है। चलो ज्ञात कर लेते हैं। देखो छठे प्रश्न में A का मान 2 दिया गया है, D का मान 8 दिया गया है, SN का मान 90 दिया गया है और N और N का ज्ञात कीजिए। तो सूत्र यहाँ देखो SN = N/2 वापिस वही 2A + N-1 × D, इसका 90 यहाँ आ जाएगा N/2, यहाँ 2 × 2, A का मान 2 दिया गया है, N-1 और D का मान है 8। ये देखो 2 यहाँ गुणा भाग में है तो गुणा में रख देंगे, आ जाएगा 180 और ये लिखेंगे देखो 4 हो गया और 8 को N से गुणा किया 8N, 8 को 1 से गुणा किया 8, ठीक है। अब इनको आगे हल कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 180 = N -8 और +4 है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -4N और आगे यहाँ है 8N, यहाँ केवल -4 बचेगा, 8 - 4 4 बचेगा +8N। अब क्या करेंगे, इसको N को N से गुणा कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो N से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 180 बराबर में -4N और प्लस का आ जाएगा 8N²। अब देखो इस संख्या क्या करो, पक्षांतरण करो, इसको इधर आगे भेज दो। तो ये क्या, यहाँ क्या बचेगा 8N² हो जाएगा, -4N हो जाएगा और -180, ये रख दो 8N² -4N -180 = 0। इन दोनों में 4 का भाग 4 बार कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 2N², ठीक है, और यहाँ बचेगा -N और ये -45 = 0। 4 को भाग में भेज देंगे तो आ जाएगा 2N² माइनस का N -45 = 0/4 आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन रहा है, क्या करेंगे, टुकड़े करो, गुणा करें तो आना चाहिए -90, जोड़ें घटाएं तो आना चाहिए -N। तो क्या संख्या होगी, देखो एक तो हो जाएगी 10 और एक 9, 10 और 9 गुणा करें 90 आ रहा है। देखो तो ये टुकड़ा क्या करें, देखो यहाँ आ जाएगा 2N², यहाँ बचेगा -10N और प्लस का 9N और -45 = 0। ये N माइनस का है तो संख्या बड़ी माइनस की लेंगे, अब घटाएंगे ना तो -N बचेगा, जैसे ही गुणा करेंगे आएगा -90N²। इन दोनों में क्या कॉमन ले लो, N 2N कॉमन, तो शेष बचेगा यहाँ N-5 बचेगा। इन दोनों में 9 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा N-5 = 0। एक तो देखो N-5 को बाहर रख दो, एक बार 2 बार है, इसको एक बार रख दो, शेष बचेगा 2N + 9। पहले 2N + 9 बराबर रख दो 0, 2N का मान -9 आएगा, N बराबर आएगा -9/2। एक बात हमेशा ध्यान करना है, N का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ रख दो N का मान ऋणात्मक नहीं होता है, N का मान ऋणात्मक नहीं होता है, ये तो मान होगा नहीं, यानी N-5 = 0, N = 5, ये मान होगा। प्लस का है तो ये मान हो सकता है, ठीक है। अब क्या पूछा है, देखो 2 पूछा है, एक तो N का मान 5, AN यानी A5, A5 का मान क्या होगा, देखो जानते हैं हम, A5 को लिख देंगे A + 4D लिख दो। A का मान तो क्या है 2 है और D का मान है 8,
तो आ जाएगा 2 प्लस 32 आंसर इसका आ गया 34, यानी इसका 5 पद क्या बनेगा 34 बनेगा। ये इसका आंसर है। तो हमने एन का भी ज्ञात कर लिया है और एन का भी ज्ञात कर लिया है। तो यह हो गया, छठा पॉइंट हो गया। इसके बाद में आगे है इसका सातवां पॉइंट। सातवें पॉइंट में लिखा है क्या लिखा है सातवें, ए बराबर 8, यानी ए का मान 8 दिया गया है और एन का मान 62 है। एन का मान दिया गया है 62, ठीक है। एस एन का मान 210 है। एस एन का मान 210। किसका मान ज्ञात करना है, एन व डी का मान। एन का ज्ञात करो और डी का ज्ञात करो। यहाँ देखो एन का मान अंतिम पद दिया गया, एल का मान दिया गया, तो सूत्र यहाँ पर एस एन बड़ा यू काम में लेंगे, एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस एल काम में लेंगे। यहाँ 210 आ जाएगा, एन का मान तो ज्ञात करना है, और यहाँ 8 प्लस 62, यह आ गया देखो 2, यहाँ क्या आ जाएगा गुणा में चला जाएगा, और ये आ गया यहाँ पर 70 गुणा में, 70 को भाग में, ये देखो 70 आ गया यहाँ पर भाग पर बराबर एन, 0 से 0 और 7 में, 7 का भाग किस में 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया 6, एन बराबर मान आ गया 6। एन का मान 6। अब डी का मान पूछा है, तो डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस एन का सूत्र रख दो, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन का मान वैसे ही 62 दिया गया है, प्रथम पद ए का मान वैसे ही 8 है, और एन का मान यहाँ पर 6 माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा डी। तो 62 माइनस 8 बराबर 5 डी। यहाँ क्या बचेगा 54 बचेगा, और ये भाग में बराबर डी, यानी डी का मान आ जाएगा 54/5। ये देखो क्या इसका आंसर है। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 8वां करें। देखो 8वां में दिया गया है 8वां पॉइंट, यानी ए एन बराबर 4, ठीक है। उसके बाद में डी बराबर 2, और उसके बाद में दिया गया है एस एन बराबर -14। एस एन बराबर -14। क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है एन व डी ज्ञात करो, एन व ए ज्ञात करो। एन का निकालना है और ए का 2 मान ज्ञात करना है, यानी एन का मान 4, डी का मान 2, एस एन का मान -14, एन और ए ज्ञात करो। यहाँ पर देखो ये अंतिम पद ए एन का मान दिया गया है, सूत्र हो जाएगा एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस एल। एल ये देखो एन का मान एल ही होता है, अंतिम पद होता है ये हो जाएगा -14 एन बटे 2, प्रथम पद नहीं दिया गया है, और एल का मान क्या है देखो आपके सामने, एल का मान यहाँ पर है 4, ये -28 आ गया है बराबर एन ए प्लस 4, ठीक है। ये यहाँ पर आपको अप्राप्त हो गया, देखो -28। अब देखो एक और क्या दिया गया है, देखो ये सूत्र हो जाएगा एन बराबर 4 दिया गया है, एन बराबर 4, सूत्र हो जाएगा एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब यहाँ रख दो 4 रख दो, प्रथम पद दिया गया नहीं है n-1, और डी का मान क्या दिया गया है 2, 4 यहाँ आ जाएगा ए, और यहाँ बनेगा 2n और -2 बन जाएगा, 2n - 2, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 इधर भेजेंगे, यहाँ आ जाएगा 6 बराबर a प्लस 2n, a प्लस 2n बराबर क्या प्राप्त हो गया है 6 प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखो यहाँ हो जाएगा a का मान ज्ञात कर लो, a बराबर में क्या बचेगा 6 - 2n बराबर a, 6 - 2n बराबर a। अब यहाँ एक ही जगह ये मान रख दो, तो आगे -28 बराबर n, a का मान है 6 - 2n और प्लस 4, 28 माइनस का है बराबर में ये हो जाएगा n, 6 और 4 10 - 2n, ठीक है। तो -28 n से गुणा करेंगे 10n - का 2n स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस का इधर भेजो, इसको पक्षांतरण होगा तो प्लस का आ जाएगा 2n स्क्वायर, 10n माइनस का आ जाएगा -28 आ जाएगा बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन ले लो,
तो यहाँ देखो, यहाँ एन स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस का 5n बचेगा, यहाँ -14 बचेगा और बराबर 0। ठीक है, अब 2 भाग में चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस का 5n -14 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो टुकड़े करेंगे, गुणा करें तो -14 आ रहा है, जोड़ें घटाएं तो -5n आ रहा है, तो संख्या हो जाएगी माइनस का 7n हो जाएगी और प्लस का 2n और -14 बराबर 0। इन दोनों में n कॉमन n-7, इन दोनों में 2 कॉमन n-7 बराबर 0। n-7 को बाहर रख दिया है, यहाँ बचेगा n+2। ठीक है, n+2 बराबर 0, n बराबर माइनस। बताओ ये मान हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं होता है, n का मान ऋणात्मक नहीं होता है। n-7 बराबर 0, n का मान क्या आ जाएगा, देखो 7, n का मान प्राप्त हो गया 7। अब क्या पूछा है, a का और मान ज्ञात हो। a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ आ जाएगा 6 - 2 × 7 बराबर a, तो 6 - 14 क्या बचेगा, माइनस का 8। यह देखो प्रथम पद का मान भी प्राप्त हो गया और n का मान भी प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रथम पद का मान -8 और n का मान 7, यानी यहाँ रख दो, चाहे तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, देखो ऊपर है, यहाँ पर भी रख सकते हैं, देखो तो भी क्या होगा, n का मान 7 रखेंगे, या तो a का मान -4 ही आएगा। देखो, तो ये हो गया सवाल नंबर 8। इसके बाद में आगे इसका 9वां पॉइंट, नौ नंबर पॉइंट में लिखा है a बराबर 3, a बराबर 3, n बराबर 8। ठीक है, और Sn बराबर दे रखा है, s बराबर 192 दे रखा है, Sn लिख दो। ठीक है, यानी s लिख दो, इसका मान 192 दिया। किसका मान पूछा है, देखो d का मान, d का ज्ञात कीजिए। सूत्र आएगा Sn बराबर ये देखो s योगफल ये बता रहा है, यानी इसका मान 192 रख दो, n का मान 8/2 रख दो, 3, a का मान 3 दिया गया, n का मान d रख दो। ठीक है, ये हो जाएगा 4, 192/4, यह आ जाएगा 6 + 7 d। क्या बचेगा, देखो यहाँ 4 बच गया और यहाँ 8, ये 6 माइनस का होगा, इधर बराबर में 7 d, यहाँ इस बचेगा, 7 को भाग में भेज दो, बराबर d। d का मान क्या आ जाएगा, 6। d ज्ञात करना है, d का मान 6 आ जाएगा। इसके बाद में आगे है इसका लास्ट पॉइंट दे रखा है 10वां, l बराबर 28 दे रखा है। l बराबर 28 और s बराबर 144, यानी योगफल 144 दिया गया है। कुल पद 9 है, यानी n का मान यहाँ क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। तो किसका मान पूछा है, a ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखो सूत्र Sn लगाएंगे, लेकिन l का मान यहाँ दिया गया है, तो सूत्र यह हो जाएगा n/2 कोष्टक a + n। यहाँ हो जाएगा 144 है, यहाँ रख दो 144, n का मान 9/2 और यहाँ हो जाएगा a + 28, 144 × 2/9 बराबर a + 28। ये हो गया 16, 16 को 2 से गुणा किया 32 बराबर a + 28, 32 - 28 बराबर a, यानी a का मान क्या बच जाएगा, 4। ये इसका आंसर देखो। इस प्रकार हमने सवाल नंबर 3 के 10 पॉइंट सारे एक एक करके पूरे कर लिए। आगे सवाल नंबर 4,
4 नंबर में दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए ए डॉट पी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद में यानी हमें एन का मान ज्ञात करना है और योग क्या होना चाहिए 636, यानी योग क्या प्राप्त करना है आपको 636। एस एन का मान दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर एन का मान ज्ञात करना है। पहले देखो प्रथम पद लिख लो। प्रथम पद ए बराबर में 9, A2 माइनस A1 17 माइनस 9 बराबर 8 और A3 माइनस A2 यानी 25 माइनस 17 बराबर 8। अंतर समान आ रहा है यानी सार्वे अंतर D बराबर क्या ले लेंगे 8 ले लेंगे, ठीक है। अब सूत्र हो जाएगा यहाँ एस एन बराबर n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ इंटू डी। एस एन का मान दे रखा है 636 बराबर n बट्टे 2 2 इंटू प्रथम पद ए का मान 9 दे रखा है n माइनस 1 और डी का मान 8। 2 यहाँ पर क्या भेजेंगे 2 भेजेंगे यहाँ गुणा में, तो यहाँ आ जाएगा 1272 बराबर n, ये हो जाएगा 18 प्लस 8 को n से गुणा किया 8n और यहाँ आ जाएगा माइनस 8। यहाँ आ जाएगा 1272 बराबर n, यहाँ बचेगा देखो 10 प्लस 8 n हो जाएगा 1272 बराबर में 10n प्लस 8n स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखो ये जो संख्या आपके सामने दी रखी है ना, इसको क्या भेजेंगे इधर भेजेंगे तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है, वो माइनस में रख देंगे। अब इसके बाद में क्या होगा देखो पहले 8n स्क्वायर हो जाएगा, बाद में 10n हो जाएगा, माइनस का 1272 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ तक हमने कर लिया देखो, यानी ये 1272 हमने उधर माइनस का हो गया भेजने पर, पक्षांतरण करने पर। अब यहाँ क्या बचेगा देखो, अब इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, देखो तीनों में 2 कॉमन, 2 का भाग जा रहा तो यहाँ होगा 4n स्क्वायर और आगे यहाँ हो जाएगा प्लस का 5n और माइनस का 636 बराबर 0। 2 को भाग में भेज देंगे तो 0 बटा 2 0, आंसर आ जाएगा 0। 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। टुकड़े करें इनका, गुणा करने पर आना चाहिए देखो 636 इंटू 4n आना चाहिए, तो गुणा करेंगे 4 को, ये 24 हो रहा है और 12 14 और यानी 25 और 44 होना चाहिए गुणा करने पर। तो और जोड़ें घटाएं क्या आना चाहिए, जोड़ें घटाएं तो आना चाहिए 5n आना चाहिए। तो संख्या क्या हो जाएगी देखो, इसको हम किसके द्वारा कर सकते हैं, देखो 2 विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि के द्वारा भी कर सकते हैं और इसको भाग विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भाग विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा होगा नहीं है, तो ये एक द्राचारी विधि द्वारा होगा। देखो तो इसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ देखो a बराबर में 4, b बराबर 5, c बराबर माइनस का 636। तो द्राचारी सूत्र आ जाएगा x बराबर में, x का मान यहाँ पर मान n का निकालना तो n बराबर हो जाएगा, n बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2 है। n बराबर माइनस b का मान यहाँ देखो 5 है प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान 4 है और c का मान है माइनस का 636 और बटे में हो जाएगा 2 इंटू प्रथम पद a का मान 4, n का मान 5 माइनस प्लस माइनस ये हो रहा है 25 और 636 को 16 से गुणा कर लेंगे, तो 636 इंटू 16 क्या बनेगा देखो, ये हो रहा है 6 48 57, ये हो रहा है 101, यहाँ हो जाएगा 10,176 और ये माइनस माइनस प्लस का बनेगा देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस का बटा में हो रहा है 8। n बराबर आ जाएगा -5 प्लस माइनस इसका मान हो जाएगा 10,201 और बट्टे 8। अब इसका जो वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा 101, इसका वर्गमूल आ जाएगा 101 आ जाएगा। तो यहाँ n बराबर में -5 प्लस माइनस 101 बट्टे 8, पहले प्लस चिन्ह लेने पर
से प्लस 3 लेंगे, एन का मान आ जाएगा -5 प्लस 101/8, तो 96/8। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा देखो 12, एन का मान 12 होगा। अब इसके बाद मिलेंगे -3, -3 लेने पर n बराबर आ जाएगा -5 और -101/8 -106/8, यहाँ आ जाएगा -53/4। ये मान नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि n का मान एक हमेशा ऋणात्मक नहीं होता है। तो n का मान ऋणात्मक नहीं होता है। n का मान क्या होगा? n का मान केवल क्या होगा? 12। यानी अगर 12 पद लिए जाए ना, उनका योगफल क्या आ जाएगा? 636 आ जाएगा। इसके बाद में आगे कर रहे हैं सवाल नंबर 5। पांचम दिया गया a.p का प्रथम पद 5 है, यानी a का मान 5 दिया गया है। अंतिम पद 45 है। अंतिम पद किसे बोलते हैं? देखो, जाने आपको an को बोलते हैं, l को बोलते हैं, और इनका योगफल क्या दिया गया है? 400 है, यानी Sn का मान है 400। अब क्या पूछा गया इसमें? एक तो पदों की संख्या, यानी n का मान ज्ञात करो और d का मान 2 आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले आ जाएगा देखो, Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l लगा दो। यहाँ हो जाएगा 400, n का मान ज्ञात करना है, d का मान 5 प्लस 35। ये 400 इंटू 2, ये क्या होगा देखो 40 बराबर में n 10 आ जाएगा, यानी n का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 20। n का मान हमने क्या प्राप्त कर लिया देखो, n बराबर में आ जाएगा 20। पाँच प्लस 35 40, और Sn का मान दिया गया है 400। अंतिम पद दिया गया 45। यहाँ देखो, ये अंतिम पद दिया गया है 45 दिया गया है। तो यहाँ रखेंगे 400 बराबर में n/2 और 5 प्लस 45, ये 50 होगा। देखो 400 इंटू 2/50 बराबर में n, 0 से 0 ये हो गया 8, यानी n का मान क्या बचेगा? 8 इंटू 2 यानी क्या बचेगा? 16। n का मान एक तो ज्ञात कर लिया है। अब d का मान और पूछा, सूत्र हो जाएगा n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ n का मान 45 है, प्रथम पद a का मान 5 दिया गया है, n का मान वैसे हमने ज्ञात कर लिया है, और d का मान ज्ञात करना है। तो आ जाएगा 40 बचेगा। देखो 45 - 5 40, और ये 15 16 - 1 15, यानी 15d, 15 भाग में आ जाएगा बराबर में d। तो d का मान दोनों 5 का भाग जा रहा है, 8/3, d का मान आ गया 8/3। ये इसका आंसर है। देखो इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 6। 6 नंबर में दिया गया है a.p के प्रथम और अंतिम पद दे रखे हैं, यानी प्रथम पद भी दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है। अंतिम पद को n और l बोलते हैं। प्रथम पद का मान 17 है और अंतिम पद का मान है 350। क्या पूछा गया है? यदि सार्वय अंतर 9 है, d का मान क्या दिया गया है? d बराबर 9 है। अब ये पूछा गया है इसमें कितने पद है, यानी n या n का मान ज्ञात करना है, और इनका योगफल पूछा, 2 मान पूछ लिए, n और Sn का मान पूछ लिया। ठीक है, तो स्पेशल लगा दो पहले। Sn बराबर an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान यहाँ 350 है, बराबर 17 प्लस n-1, और d का मान 9। यहाँ आ जाएगा 350 - 17 बराबर n-1 इंटू डी। यहाँ बचेगा 333 बट्टे, यहाँ d का मान 9 भाग में आ जाएगा बराबर n-1। 9 का भाग कितने बार जाएगा? 36 बार जाएगा। पहले जाएगा 3 बार, 37 बार जाएगा। 37 बराबर n-1, 37 प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान आ जाएगा यहाँ पर 38। n का मान 38। अब निकालना किसका मान है? n का मान 38। अब Sn का मान और पूछ लिया, तो सूत्र हो जाएगा Sn बराबर l का मान दिया गया तो a प्लस l, यहाँ आ जाएगा s,
n का मान 38 है तो यह हो जाएगा s 38 बराबर 38 बट्टे 2, a का मान 17 और l का मान है 350। ये 19 हो जाएगा और ये बचेगा 300, क्या आ जाएगा 367 आ जाएगा। अब इस जैसे ही गुणा करेंगे ना तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 6973 आ जाएगा, 6973। यही क्या देखो इसका आंसर, यानी इसके 38 पदों का योगफल क्या आ जाएगा 6973 आ जाएगा। तो ये हो गया सवाल नंबर 6। सब प्रश्न करने का तरीका लेकिन प्रश्न वही प्रश्न बार बार आ रहे हैं। देखो इसमें n पूछ रहा है, किसी में n पूछ रहा है, किसी में sn पूछ रहा है, d पूछ रहा है, a पूछ रहा है। देखो 7वां a डॉट p के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका d बराबर 7 दिया गया है। 22 पदों का योग निकालना है और 22वां पद यानी a 22 का मान दिया गया, a 22 का मान दिया गया 149 दिया गया, यानी ये अंतिम पद है इसका। तो हमें क्या निकालना है, पहले योगफल निकालना है। तो a 22 को क्या लिखते हैं, a 22 बराबर लिखते हैं a प्लस 21d, ठीक है। इसका मान 149 है, यानी a प्लस 21d का मान 149 दिया गया है। तो आ जाएगा a प्लस 21 इंटू 7 बराबर 149, ये आ गया 147 आ जाएगा। अब इसका क्या होगा, पक्षांतर होगा तो आ जाएगा 149 माइनस 147, तो यहाँ बचेगा देखो 2, a का मान 2। अब योगफल पूछा है तो sn का मान, sn बराबर आ जाएगा n बट्टे 2, a प्लस l का मान भी यहाँ पर देखो दिया गया है। तो यहाँ आ जाएगा s 22 यानी 22 पदों का योगफल, यहाँ आ जाएगा 22 बट्टे 2। और यहाँ देखते हैं, देखो प्रथम पद a का मान 2 है और l का मान 149 है, तो आ जाएगा 11 और ये बचेगा यहाँ 151। गुणा करेंगे, 11 का एक हासिल हो गई है, 56 के 6 हासिल लगी 5 हो गई है और ये आ जाएगा 1661, यानी इसके 22 पदों का योगफल क्या आ जाएगा, बराबर में 1661 आ जाएगा। इसके बाद में आगे सवाल नंबर 8वां। दिया गया है a डॉट p के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसके दूसरे और तीसरे पद दे रखे हैं, यानी दूसरा पद a2 का मान दिया गया है, ठीक है। a2 क्या लिखते हैं, देखो a प्लस डी लिखते हैं, तीसरे पद को लिखते हैं a प्लस 2d। a2 का मान क्या दिया गया है, दूसरे पद का मान 14 और तीसरे पद का मान दिया गया है 18। एक बार इनको भूल जाना है और बाकी ये संख्या लिख लो, a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18, ये समीकरण 2। चिन्ह माइनस 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 ये कट जाएगा। अब घटाएंगे तो माइनस का देखो d बचाएगा और यहाँ बचेगा -4, d का मान बचेगा 4, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ a प्लस 4 बराबर 14, d का मान 4 रखेंगे, a बराबर 14 माइनस 4, यानी a का मान क्या आ जाएगा, देखो 10, a का मान क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, इसके 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल सूत्र आ जाएगा sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों लगाया ये, क्योंकि यहाँ l का मान नहीं दिया, 51 पद आपको नहीं दिया गया है, तो यहाँ s 51 हो जाएगा 51 बटे 2 इंटू a का मान हमने ज्ञात किया 10 है, n का मान वैसे भी 51 है और d का मान यहाँ पर है 4 है, तो ये आ गया 51 बटे 2, ये 20 और 50 गुणा 4 क्या आ जाएगा 200, 51 बटे 2 और ये होगा 220, 51 और ये आ जाएगा 110। गुणा करेंगे, 11 का एक हासिल हो गई है, 11 5 कितने हो गए 16, यहाँ क्या आ जाएगा देखो 1610 हो जाएगा। ये हो गया 11 5710 हो जाएगा, ये क्या है इसका आंसर है। तो ये हो गया 8वां। इसके बाद में आगे करें सवाल नंबर 9वां। नॉन दिया गया है a डॉट p के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 दिया गया है, यानी सूत्र यह लगाना है n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब योगफल क्या दिया गया है, 7 पदों गुण 50 है, sn का मान गुण 50,
7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा 6d 49 इंटू 2/7 बराबर में 2a प्लस 6d। यहाँ 7 बार यानी 2a प्लस 6d का मान क्या आ जाएगा 14। ये हो गया समीकरण 1। इसके बाद में क्या पूछा गया है, इसके 17 पदों का योगफल 299 है, यानी Sn का मान 299 दिया गया अगली बार बराबर 17/2 ये 2a n का मान 17 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा 16d। तो 299 इंटू 2 भाग में 17 हो जाएगा बराबर में 2a प्लस 16d। अब 299 में 17 का भाग कितने बार 17 बार जाएगा, तो यह आ जाएगा 2a प्लस 16d बराबर में 34। ये हो गया समीकरण 2। अब देख सकते हैं 2a प्लस 6d का मान तो 14 है और 2a प्लस 16d का मान क्या है 34 है। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। 2a प्लस 6d बराबर मान है 14 और 2a प्लस 16d का मान 34 है। यह है समीकरण 2। अब चिन्ह चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का माइनस का माइनस का कट गया। अब घटाएंगे तो माइनस का 10d यहाँ बचेगा -20। तो d का मान -20 बटे -10 यानी मान आ जाएगा प्लस का 2। अब d का मान रख देंगे समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 2 इंटू 6 2 इंटू डी का मान 2 है 2 इंटू 6 आ जाएगा बराबर में रख दो आगे 14। तो 2a बराबर में आ जाएगा 14 माइनस क्या आ जाएगा 8 14 माइनस 12 आ जाएगा। तो a का मान क्या बचेगा देखो 2/2 यानी a का मान क्या बच गया है 1। तो a का मान इसमें क्या है देखो a का मान हमने 1 ज्ञात कर लिया है और d का मान ज्ञात कर लिया है 2। अब इसमें क्या पूछा गया है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल यानी इसका योगफल निकालना है, n की जगह n रख दो। तो Sn बराबर यहाँ आ जाएगा n/2 2 इंटू a का मान हमारे पास में 1 है तो 2 इंटू 1 बराबर में 2 n-1 रख दो। और d का मान क्या है आपके सामने देखो, d का मान वैसे भी क्या है देखो 2 हमने ज्ञात किया देखो 2। तो यहाँ आ जाएगा n/2 2 और ये बचेगा 2n-2 -2 प्लस 2 से कट गया है तो यहाँ क्या हो गया देखो n/2 और आगे यहाँ बचा है 2n 2 से 2 कट गया उत्तर क्या आ गया इसका n²। यानी इसके n पदों का योगफल क्या आएगा n² आ जाएगा। इसका आंसर देखो हमें कुछ नहीं करना है, केवल विलोपन विधि के द्वारा a और d का मान ज्ञात कर लो और उसके बाद में n की जगह n रख दो और उनका योगफल ज्ञात कर लो। इसके बाद में आगे सवाल नंबर इसका 10वां करें आगे। क्या दिया गया है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 और an से a दो भी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यानी an का मान दिया गया है 10वें का पहले में an का मान क्या दिया गया 3 + 4n दिया गया, ठीक है। और b में an का मान दिया गया 9 - 5n। प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल, यानी इसमें क्या निकालना है आपको प्रथम 15 पदों का योगफल निकालना। कैसे क्या करेंगे, n का मान 1 रख दो यानी a1 आ जाएगा यानी बराबर में 7। प्रथम पद इसका 7 आ गया है। n का मान 2 रखेंगे तो यह आ गया 3 + 4 × 2 बराबर में क्या आ गया 11 यानी a2 का मान 11 n का मान 3 यह आ जाएगा 3 + 4 × 3 3 + 12 ये आ गया 15। अब प्रथम पद इसका 7 है, दूसरा पद 11 है और तीसरा पद 15 है। 7 11 15 इसका देख सकते हैं प्रथम पद बराबर में 7 a2 - a1 a3 - a2, ठीक है। ये मान ज्ञात करोगे। d का मान क्या हो गया सार्वे अंतर बराबर में सार्वे अंतर d बराबर में 4।
क्या पूछा है, इसके प्रथम 15 पदों का योगफल। एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन का मान 15, एस 15 हो जाएगा, यहाँ 15 बटे 2 2 इंटू ए का मान हमने ज्ञात किया 7, एन का मान 15 माइनस 1 और डी का मान है 4। 15 बटे 2 ये हो गए 14, 15 माइनस 1 14, 14 को 4 से गुणा करेंगे 56, 15 बटे 2 और ये यहाँ पर आ गया 70, 70 में 2 का भाग 35 बार, 35 इंटू 15 क्या आएगा, 35 इंटू 15 7 और ये आ जाएगा 525, यानी 15 पदों का योगफल क्या आएगा 525 आ जाएगा। अब जैसा पहला पॉइंट किया है वैसा ही क्या होगा, इसका दूसरा पॉइंट होगा, दिया गया है 9 माइनस 5 एन, एन का मान 1 रख दो, एन का मान 2 रख दो, एन का मान 3 रख दो, 3 पद प्राप्त हो जाएंगे, उसके द्वारा प्रथम पद ज्ञात कर लो, इसका सारवंत्र ज्ञात कर लो। उसके बाद में इसका योगफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में आगे सवाल नंबर 11, यदि किसी ए डॉट पी के प्रथम एन पदों का योगफल यानी एस एन का मान दिया गया 4n माइनस एन स्क्वायर, एन पदों का योगफल यानी एस एन बराबर दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो n बराबर 1, क्या आ जाएगा, देखो S1 का मान आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 तो बराबर आंसर क्या आ जाएगा 3। S1 का अर्थ है प्रथम एक पद का योग, प्रथम एक पद में केवल प्रथम पद एक ही है, तो यहाँ प्रथम पद का मान आ जाएगा 3, यानी A1 का मान क्या आ जाएगा, A बराबर में रख दो 3, n बराबर 2, ध्यान रखेंगे n की जगह 2 रखेंगे तो S2 आ जाएगा, S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का वर्ग, 8 माइनस 4 बराबर बचेगा 4। S2 का मान 4 है, S2 का अर्थ क्या है, प्रथम दो पद का योग, प्रथम दो पद यानी प्रथम पद और दूसरा पद A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 का मान आया हुआ है 4। अब यहाँ A1 हमने पहले ज्ञात किया, इसका मान 3 आया हुआ है, प्लस A2 बराबर 4, A2 का मान आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी A2 बराबर 1। अब इसके बाद में रखेंगे n बराबर 3, तो आ जाएगा S3 का मान 4 इंटू 3 माइनस 3 की घात 2, तो ये 12 माइनस 9 यानी 3। S3 का अर्थ है प्रथम 3 पद का योग, प्रथम 3 पद में पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इन तीनों का योग 3 आ रहा है। देखो यहाँ अब A1 का मान हमने पहले 3 ज्ञात कर लिया, देखो 3, A2 का मान 1 प्लस A3 बराबर 3, A3 का मान आ जाएगा 3 माइनस 4, A3 का मान आ गया माइनस 1। अब देख सकते हैं, देखो श्रेणी क्या बनेगी, पहला पद 3, दूसरा पद 1, तीसरा पद माइनस 1, इस प्रकार ये A डॉट पी बन रही है। देखो अब प्रश्न करते हैं, देखो प्रश्न एक प्रश्न में 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले पूछा है A डॉट पी के प्रथम n पदों का योग दिया गया, इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, S1 का मान बराबर 3 यानी A का S1 प्रथम एक पद का योग, इसका मान 3 है। आगे प्रथम दो पद का योग क्या है, प्रथम दो पद का योग यानी S2 का मान यहाँ पर 4, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी A2 का मान 1, इसी प्रकार तीसरा पद क्या है, तीसरा पद इसका है 3। अब 10वां और nवां पद दो और ज्ञात करने, देखो तो 10वां nवां पद ज्ञात करने के लिए इसका पहले प्रथम पद देख लो, सारवंत्र ज्ञात कर लो और बाद में हम इसका 10वां पद और nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ इसका प्रथम पद बराबर में जैसे देखो 3 है, पहले ज्ञात कर लिया है, और प्रथम पद A बराबर में इसका 3। अब D का मान ज्ञात करें, A2 माइनस A1 यानी 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2, और A3 माइनस A2, A3 का मान माइनस 1 और A2 का मान 1 माइनस का 2, यानी इसका सारवंत्र D बराबर माइनस 2। D बराबर माइनस 2। अब इसमें क्या पूछा गया, देखो इसका तीसरा पद देख लिया, तीसरा पद क्या है इसका, देखो माइनस 1 है। अब पूछा गया इसका 10वां पद क्या होगा, 10वां पद यानी A10 का मान, इसको हम हमेशा लिखते हैं A प्लस 9D लिखते हैं, A प्लस 9D। A का मान 3 9 इंटू माइनस 2, यह आ जाएगा 3 माइनस 18 बचेगा माइनस 15, यानी इसका 10वां पद क्या होगा, माइनस 15 होगा। nवां पद ज्ञात कीजिए। अब nवां पद को क्या लिखते हैं, देखो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। तो यहाँ n की जगह n रख दो,
ए का मान 3 है, n-1 और डी का मान -2 गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा देखो माइनस का 2n और प्लस का 2, माइनस को 2n को -2n आ गया, -2 इंटू -1 + 2 ये आ गया 5 -2n। अब देखो इस प्रश्न में कितने प्रश्न पूछ लिए, 5-6 प्रश्न पूछ लिए। यानी सबसे पहले पूछा गया था इसका प्रथम पद s1 क्या है, s1 बराबर इसका 3 है। दूसरा पद पूछा था प्रथम दो पदों का योग यानी s2 क्या है, s2 4 है इसका। इसी दूसरा पद क्या है, दूसरा यानी a2 का मान इसका 1 है। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद बराबर में इसका है -1। 10वां पद क्या है, 10वां पद बराबर देखो ज्ञात कर लिया -15। n इसका nवां पद क्या है, nवां पद 5 -2n है। एक साथ में 4-5 प्रश्न पूछ लिए देखो। ये हो गया सवाल नंबर 11वां। अब आगे कर रहे हैं 12वां। में पूछा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। प्रथम शुरू से 6 से विभाज्य यानी 6 का भाग देना। अब 6 का भाग देखो 6 में जाएगा, 12 में जाएगा, 18 में जाएगा, ऐसे भाग जाएगा देखो। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रथम पद क्या है, देखो इसका प्रथम पद a बराबर में 6, a2 - a1 12 - 6 बराबर 6, a3 - a2 18 - 12 बराबर 6। यानी सब जगह सार्वय अंतर बराबर में 6 आ रहा है। सार्वय अंतर d बराबर में 6। अब क्या पूछा गया, योग निकालना है। कितने पदों का योग को निकालना है, प्रथम 40 पदों का योगफल। तो Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। S40 बराबर यहाँ आ जाएगा 40/2 2 इंटू a का मान 6, n का मान 40 और d का मान भी 6। ये 20 12 39 इंटू 6 20 12 से गुणा करेंगे, ये हो गया 54 और 18 और 5 20 20 ये हो जाएगा 246। गुणा कर लेंगे 0 ये हो गया 9 और ये 4, आंसर आएगा 4920। ये किसका योगफल देखो ये आया है प्रथम 40 पदों का योगफल जो 6 से विभाज्य है। तो ये हमने कर लिया देखो। इसके बाद में आगे कर रहे हैं, इसमें देखो 2-3 पद लिख लेना, 6 12 18 आगे 24 आगे 30 पद आएंगे। इसका प्रथम पद लेना 6 है और सार्वंतर डी का मान भी 6 होगा। अब इसमें देखो इसमें कोई अंतिम पद वगैरह नहीं दिया गया है, तो उसको ये काम में लेंगे n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब n का मान 40 रख दो यहाँ पर, a का मान आपके सामने है, n का मान है और d का मान रख दो यहाँ, आंसर आएगा 4920। इसके बाद में आगे है प्रश्न नंबर 13। आठ के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। 8 का गुणज यानी 8 का गुणज यह होता है देखो 8 16 24 32 इस प्रकार 8 के गुणज होते हैं देखो। तो इनका योगफल निकालना है प्रथम 15 गुणज का, यानी 8 16 इस प्रकार 15 गुणज आएगा, उनका योगफल निकालना है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका प्रथम पद 8 है, प्रथम पद a बराबर में 8, a2 - a1 16 - 8 बराबर 8, a3 - a2 24 - 16 बराबर में 8। यानी इसका सार्वय अंतर d बराबर में 8 है। सार्वय अंतर d बराबर में 8। अब हमें क्या निकालना, देखो इसका प्रथम 15 गुणजों का योग है। तो सूत्र लगा दो, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये हो गया Sn। n का मान यहाँ कितना है देखो 15 है और यहाँ हो जाएगा 15/2 2 इंटू a का मान 8, n का मान 15 - 1 और वैसे भी d का मान 15, d का मान 8। तो यहाँ हो जाएगा 15/2 16 14 14 को 8 से गुणा करेंगे 112 आ जाएगा, 112 और 16 हो जाएगा 128। अब इसमें 2 का भाग जाएगा 64 बार और 64 को 15 से गुणा करेंगे, ये 6 हो गया और 90 और 6 ऊपर आ जाएगा 960। ये किसका योगफल है देखो, ये है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल बराबर 960 है।
तो इसमें देखो ये 8 छोड़ा इस प्रकार पद दिए गए हैं, इसका प्रथम पद 8 है और डी का मान 8 आएगा। अब ये सूत्र लगा दो, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ एन का मान, ए का मान और डी का मान रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। आगे कर रहे हैं इसका सवाल नंबर 14। 14 नंबर में दिया गया है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी है, उनका योगफल ज्ञात करना है। तो ये है सवाल नंबर 14, 0 से लेकर के 20 तक। तो सबसे पहले विषम संख्या देखो 1 आती है, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7। ठीक है। अब देखो 50 से पहले विषम संख्या क्या आती है, 50 ये सम संख्या है, 50 से पहले विषम संख्या क्या आएगी, 49 आ जाएगी। देखो ठीक है, ये देखो पद ज्ञात हो गए। देखो इसका प्रथम पद 1 है और डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो तो ये हो गया प्रथम पद a बराबर में 1, a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 बराबर 2, a3 माइनस a2, 5 माइनस 3 बराबर 2, यानी इसका सार्वय अंतर d बराबर 2। ठीक है। अब इसमें देखो ये इसका अंतिम पद गुण 50 दिया गया है, तो आपको यानी योगफल ज्ञात करने के लिए आपके सामने दो सूत्र है। तो होता है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक होता है एन बटा 2 कोष्टक a प्लस एल। दोनों में देखो n आ रहा है, तो यहाँ पर n का मान आपके पास में नहीं है, तो पहले n का मान ज्ञात करेंगे। ये देखो n का मान 50 है, प्रथम पद a का मान 1, n माइनस 1 और d का मान 2। ये 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया 48 और बटा में 2 लगा दो बराबर n माइनस 1। ये 24 प्लस 1 बराबर n का मान आ जाएगा 25। इसका अर्थ क्या है, इसमें कुल पद कितने हैं, कुल पद 25 है। अब योगफल निकाल सकते हो, और आपके सामने वो अंतिम पद भी दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा n बटा 2 कोष्टक a प्लस एल। n का मान 25 बटे 2, 25 बटे 2 और a का मान 1 प्लस 49, तो 25 बटे 2 और यहाँ हो जाएगा 50। 50 में 2 का भाग 25 बार, और 25 इंटू 25 क्या होगा, देखो 625। इसका अर्थ क्या है, यहाँ हो जाएगा S25 और यहाँ पर भी S25 और यहाँ पर भी S। इसका अर्थ क्या है, इस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल क्या आएगा, 625 आएगा। और वो सारी संख्या क्या है, विषम संख्या है, इसका आंसर है। तो पहले क्या निकालना आपको इसमें, यानी विषम संख्या है कितनी, 0 से लेकर 50 तक, वो गुण 25 से। देखो अब इसके बाद में सूत्र लगा दो, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक a प्लस एल। ये हो गया आपके सवाल नंबर 14। इसके बाद में आगे कर रहे हैं इसका आगे वाला 15। क्या दिया गया है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। पहले दिन 200 रुपये, बाद में 250 रुपये, उसके बाद में 300 रुपये इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना देने के लिए कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह 30 दिन तक विलंब करता है। तो इसमें देखो श्रेणी क्या बन रही है, देखो सबसे पहले 200 रुपये का जुर्माना है, बाद में 250 का जुर्माना, बाद में 300 का, इस प्रकार देखो जुर्माना हो रहा है। अब कहा गया एक ठेकेदार 30 दिन विलंब करता है, देखो तो अब बताना है कि कितना रुपए उसको जुर्माना लगेगा। तो यहाँ पर योगफल निकालना है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, देखो इसका प्रथम पद a बराबर में 200 और d का मान ज्ञात कर लो, यानी 250 माइनस 200 बराबर 50, a3 माइनस a2 300 माइनस 250, यानी ये भी यहाँ पर 50 है। अब यहाँ लिख दो सार्वय अंतर d बराबर में 50। ठीक है। अब एक ठेकेदार 30 दिन विलंब करते हैं, यानी n का मान 30 दिया गया है। अब बताना है कुल कितना उसे भुगतान देना होगा। तो यहाँ हो जाएगा एस एन बराबर एस एन एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। एस का मान 30 है, यहाँ हो जाएगा 30 बटे 2, प्रथम पद a का मान 200, n का मान 30 माइनस 1 और d का मान वैसे भी 50 दिया गया है। यहाँ s 30 बराबर में आ जाएगा 15, ये हो गया 400 और ये गुण 30 इंटू 50।
15, 29 को 5 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 1450, यहाँ लिख दो 1450। अब इसमें 400 जोड़ देंगे, आ जाएगा 850, गुणा कर देंगे, ये हो गया 7, 120 साथ 27 हो जाएंगे, हाँ 12 हो गई है, और 15 12 कितना हो जाएंगे 27। इसका अर्थ क्या है 27,750 रुपये उसने जुर्माना देना होगा। इसमें क्या करना है आपको, पहले दिन का 200 रुपये है, उसके बाद में दूसरे दिन का 250 रुपये है, और इसके बाद तीसरे दिन का 300 रुपये है। इस प्रकार जुर्माना आगे से आगे बढ़ रहा है। अब एक आदमी ठेकेदार वो क्या करता है, 30 दिन विलंब करता है, तो बताना है उसने कितना जुर्माना देना होगा। ठीक है, कुल कितना जुर्माना देना होगा, यानी ये 1 दिन का है, ठीक है, और ये देखो 2 दिन का हो जाएगा, ये 3 दिन का हो जाएगा। इस प्रकार 30 दिनों का याद करना है। तो यहाँ प्रथम पद वैसे 200 आ गया है, डी का मान वैसे 50 दिया गया है, और सार्वंतर डी का मान 50 हो गया। अब देख सकते हैं सूत्र वो SN बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ s का मान n का मान 30 लगा देंगे, 30 हो गया। अब n का मान रख दो, a का मान रख दो, d का मान, उत्तर आ जाएगा इसका 27,750 रुपये। वो ठेकेदार है वो 30 दिन तक जुर्माना इतना भरेगा, 27,750 रुपये। इसके बाद में आगे सवाल नंबर कर रहे हैं 16वां। तो 16 में दिया गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार खरीदने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यानी कुल कितने रुपए रखे गए हैं 700 रुपये, और कुल नगद पुरस्कार है 7, यानी n का मान 7 दिया गया है, और SN का मान 700, यानी कुल योगफल 700 दिया गया है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर है 16। माना प्रथम पुरस्कार बराबर x रुपए, दूसरा पुरस्कार 20 रुपए कम है, तो आ जाएगा x माइनस 20 रुपए। यानी कोई पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो x माइनस 20। तीसरा पुरस्कार x माइनस 20 और 20 कम कर दो, तो यह होगा x माइनस 40 रुपए। ठीक है, अब देखो श्रेणी क्या बनेगी, देखो x, ये श्रेणी बन रही है a डॉट पी एक्स, x माइनस 20 और x माइनस 40 दो डॉट। यहाँ इसका देखो प्रथम पद देख सकते हैं क्या है, प्रथम पद a बराबर में इसका x, a2 माइनस a1, यानी x माइनस 20 माइनस x कट गया, तो यहाँ बचेगा माइनस 20। a3 माइनस a2, a3 का मान है x माइनस 40 और a2 का मान है x माइनस 20। x माइनस 40 माइनस x, और ये 20 प्लस का हो जाएगा, दोनों के चिन्ह चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 20। अब देख सकते हैं, देखो इसका सार्व अंतर क्या आ जाएगा, सार्वे अंतर d बराबर माइनस 20। अब यहाँ कुल 7 पुरस्कार है, यानी n का मान दिया गया 7, और s 7, यानी कुल 7 पुरुषों का योगफल क्या दिया गया है 700 दिया गया है। तो यहाँ सूत्र हो जाएगा SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ कुल 700 पुरुष, कुल 700 रुपये दिए गए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लगा दो आप, SN का मान 700 हो जाएगा, और n का मान यहाँ पर 700 रख देंगे, और a का मान वैसे भी x है, तो यहाँ रखो दो 700 बराबर में 7 बटे 2 और 2a, तो 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा, n माइनस 1 7 माइनस 1, और d का मान वैसे ही क्या देखो माइनस 20 आया हुआ है, n माइनस 1 और d का मान माइनस 20। ये हो जाएगा देखो 700 इंटू 2 और भाग में 7, ये हो जाएगा 2x, और माइनस 20 को 6 से गुना करेंगे, आ जाएगा माइनस 120। ठीक है, ये होगा यहाँ पर 100 इंटू 2 200 हो जाएगा, 200 120 माइनस का है, इसका पक्षांतर होगा प्लस 120, यानी 2x का मान जोड़ेंगे 320 आ रहा है, x बराबर में 320, x का मान 320 बटे 2, यानी x बराबर में आ जाएगा 60।
x बराबर में आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो x का मान, x किसको माना था मैंने, प्रथम पुरस्कार को माना था। तो ये इसका अर्थ क्या है, देखो प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार बराबर में 160 रुपए। दूसरा पुरस्कार बराबर में 160 माइनस 20, 20 रुपए कम है तो बराबर में 140। तीसरा पुरस्कार और 20 रुपए में कम है, 140 माइनस 20 यानी 120। ठीक है, ये कितने पुरस्कार लिए, देखो 3 पुरस्कार। दोबारा देख लेते हैं, देखो थोड़ा प्रश्न अभी बाकी है, यानी 4 पुरस्कार और ज्ञात करने हैं अभी। तो देख सकते हैं, देखो माना प्रथम पुरस्कार x रुपए है, दूसरा पुरस्कार x माइनस 20 है, तीसरा और 20 कम है तो x माइनस 40 हो जाएगा। तो ये समान श्रेणी बनेगी a डॉट पी, इसमें प्रथम पद इसका x है और सारवंतर ज्ञात करेंगे तो माइनस 20 आ रहा है। ठीक है, तो सारवंतर d बराबर माइनस 20। अब n का मान, कुल 7 पुरस्कार दिए गए हैं, राशि क्या है उनकी 700 रुपए है, तो 7 बराबर 700। तो यहाँ एस एन सूत्र हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7 हो जाएगा, इसका मान 700 बराबर में 7/2 2 इंटू एक्स प्लस n माइनस 1, n का मान देखो 7 है और d का मान माइनस 20। तो यहाँ ये देखो 2 गुणा भेज देंगे, 7 को भाग में चला जाएगा, इसका मान आ जाएगा 200 और ये 120 का पक्षांतरण होगा प्लस 120 बराबर 2x, तो 320 और ये 2 भाग में 160 आ जाएगा। इसका प्रथम पुरस्कार बराबर 160 है, दूसरा पुरस्कार बराबर 140, तीसरा पुरस्कार 120 रुपए। अब इसके बाद में 7 पुरस्कार ज्ञात करने हैं। इसके बाद में आगे लिखो चौथा पुरस्कार, आगे 5वां पुरस्कार, छठा पुरस्कार, सातवां पुरस्कार, अब देखो तीसरा पुरस्कार 120 रुपए है तो आ जाएगा आगे वाला 120 माइनस 20 बराबर 100, 100 माइनस 20 बराबर 80, 80 माइनस 20 बराबर 60 और 60 माइनस 20 बराबर 40। ये देखो 7 पुरस्कार हो गए, 160 बाद में 140, 120 बाद में 100, 80, 60 और 40। इस प्रकार ये क्रम से 7 पुरस्कार आ गए। देखो ये इसका आंसर है। अब इसके बाद में आगे सवाल नंबर कर रहे हैं 7 नंबर। क्या लिखा गया है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ पौधा लगाएगा। कक्षा 1 का अनुभाग एक पौधा लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पौधा लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पौधा लगाएगा। इसी प्रकार कक्षा 12 तक चलता जाएगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, एक क्लास में 3 अनुभाग है। ठीक है, उसके बाद में तो बताइए इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल कितने पेड़ हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, देखो कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पौधे, तो कक्षा 1 में अनुभाग कितने, देखो 3 अनुभाग है और क्लास 1 है तो क्लास 1 है तो 1 अनुभाग 1 पौधा लगाएगा, यानी अनुभाग कुल 3 है और क्लास कौन सी है, एक क्लास पहली क्लास है तो वो पौधा केवल 1 अनुभाग 1 लगाएगा। अनुभाग कुल 3 है तो कुल पौधे बराबर हो जाएंगे 3। आगे कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पौधे, अब अनुभाग वही क्या है, देखो अनुभाग वही 3 है लेकिन क्लास 2 दे रखी है तो वो प्रत्येक अनुभाग 2 पौधा लगाएगा। तो अनुभाग कुल अनुभाग 3 है तो 3 इंटू 2 यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पौधे,
कक्षा 3 है, 1/3 पौधे लगाएगा, यानी क्लास 1 में भी 3 अनुभाग है, 2 में 3 अनुभाग है और कक्षा 3 में भी 3 अनुभाग है। और अनुभाग कक्षा 1 वाला एक प्रत्येक अनुभाग 1 पौधा लगाएगा तो 3 पौधे, कक्षा 2 वाला प्रत्येक अनुभाग 2 पौधा लगाएगा तो 2 × 3 6, कक्षा 3 का प्रत्येक अनुभाग 3 पौधा लगाएगा तो पौधे कुल हो जाएंगे 9। इस प्रकार देखो कक्षा 12 तक चला आ रहा है। इसी प्रकार कक्षा 12 द्वारा लगाए गए पौधे क्या हो जाएगा, देखो कक्षा 12 का अनुभाग 3 है लेकिन प्रत्येक अनुभाग 12 पौधा, कक्षा 12 है तो 12, कक्षा 8 है तो प्रत्येक अनुभाग 8 पौधा लगाएगा, कक्षा 6 है तो प्रत्येक अनुभाग 6, तो 3 × 12 यानी हो जाएगा 36। अब देखो श्रेणी क्या बनेगी, ए डॉट पी क्या बनेगी, 3 6 9, इस प्रकार अंतिम पद क्या आ जाएगा इसका 36 दे रखा है। तो यहाँ देख लो इसका प्रथम पद क्या आ रहा है, प्रथम पद ए बराबर में इसका 3 है, बी का मान ज्ञात करो a2 - a1, a3 - a2, 9 - 6 बराबर 3, यानी इसका सारवे अंतर डी बराबर में सारवे अंतर डी बराबर में 3। अब इसमें देखो एल का मान क्या दिया गया है 30 दिया गया है और कुल कक्षा 12 है तो एन का मान 12 है। तो कुल निकालना है, कुल पौधे कितने निकालना है तो n/2 यहाँ आ जाएगा a + l, एस एन का मान 12, यहाँ 12/2 और कक्षा देखो ए का मान 3 और एल का मान 36, एल का मान 36, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 39, गुना कर लेंगे, ये 54 हो गया, 18 और 5 23, यानी 234 पौधे लगाएंगे कुल, यानी उस विद्यालय के सारे बच्चे कुल 234 पौधे लगाएंगे, यानी वायु प्रदूषण रोकने के लिए कुल कितने पौधे लगाए गए थे 234 पौधे, ये इसका आंसर है। यानी कक्षा 1 है, अब दे रखा है प्रत्येक कक्षा में, यानी प्रत्येक कक्षा 3-3 भाग बांट दिए, प्रत्येक क्लास को 3-3 वर्गों में बांट दिया गया, 3 भाग कर दिए गए हैं। कक्षा 1 है तो 1 भाग 1 ही पौधा लगाएगा, कक्षा 2 है तो 1 भाग 2 पौधा लगाएगा, कक्षा 4 है तो 1 भाग 4 पौधा, इसी प्रकार भाग 3-3 भाग कर दिए गए हैं। कक्षा 1 3 पौधा लगाए, कक्षा 2 6 पौधे लगाए, कक्षा 3 9 पौधे लगाए, कक्षा आगे 4 12 पौधे, कक्षा 5 15 पौधे, इसी क्लास 12 है तो 36 पौधे लगाएगी। तो यहाँ देखो श्रेणी बनेगी 3 6 9 36, इसका प्रथम पद सार मंत्र ज्ञात कर लो, ठीक है। एन का मान यहाँ दिया गया है, एल का मान वैसे देखो 36 आ गया है, अंतिम पद अब सूत्र हो जाएगा SN = n/2 कोष्टक a + l। अब इसमें मान रख देंगे और इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 18। में दिया गया है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 1.0 1.5 यानी 1.5 सेमी 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्तों खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने सर्पिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इसमें देखो 13 वर्त बनाए गए हैं, 13 अर्धवर्त बने, देखो इस प्रकार बनेगा। ये यहाँ से देखो ये अर्धवर्त बना है, ठीक है, ये अर्धवर्त है। इसी प्रकार ये देखो आगे अर्धवर्त और बढ़ेगा एक, इसी प्रकार आगे और बढ़ेगा, इस प्रकार 13 अर्धवर्त बन रहे हैं। देखो तो पहला अर्धवर्त में त्रिज्या का मान क्या लेना है आपको 0.5 लेना है, ठीक है। तो पहले क्या लिख लो आप, प्रथम अर्धवर्त की लंबाई, प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई, इसको लेते हैं L1। अब लंबाई यानी क्या निकालनी है, परिधि निकालनी, क्या निकालनी है, परिधि। ये देखो ये दूरी निकालनी है, ये दूरी, तो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अर्धवर्त है तो क्या आ जाएगा, देखो πr बटा हम 2 लगा देंगे तो मान क्या आ जाएगा, देखो केवल πr होगा। यानी अर्धवर्त की परिधि सूत्र होता है πr। तो यहाँ πr, तो पाई का मान 22/7 और इंटू इसमें आपको क्या लेना है, देखो पाई का मान आगे 22/7 बाद में लेना है।
यानी यहाँ हो जाएगा पाई इंटू आर का मान 0.5, यानी 0.5 पाई हो गया, 0.5 पाई। ठीक है, अब यहाँ बट्टा हम क्या लगा देंगे, देखो इसके 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बट्टे 2। अब इसके बाद लिखो दूसरे अर्धवर्त की लंबाई L2 वही पाई आर, लेकिन अब की बार आर का मान क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहां आ गया पाई इंटू 1 बराबर में पाई। इसी प्रकार देखो आगे तीसरे अर्धवर्त की लंबाई, तीसरे अर्धवर्त की L3 बराबर है, लेकिन अब की बार आर का मान क्या लेना, 1.5 ले लेना। देखो तो पाई इंटू 1.5, यहाँ बट्टा में 10 हो जाएगा। तो अब देखो दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो ये आ जाएगा 3 पाई बट्टे 2। अब श्रेणी क्या बनेगी, देखो ए डॉट पी बन जाएगी पाई बट्टे 2 पाई और 3 पाई बट्टे 2। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं, देखो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर में पाई बट्टे 2, डी का मान A2 माइनस A1, यानी पाई माइनस पाई बट्टे 2। 2 लघुत्तम आ जाएगा, तो 2 पाई माइनस पाई, यहाँ क्या बचेगा पाई बट्टे 2। A3 माइनस A2, 3 पाई बट्टे 2 माइनस पाई, घटाएंगे ना, आंसर क्या आएगा, देखो वापिस पाई बट्टे 2 ही आएगा। देखो यहाँ 2 लघुत्तम आएगा, तो 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई बट्टे 2 बचेगा। यानी इसका सार्वय अंतर डी बराबर में पाई बट्टे 2। अब क्या पूछा गया है, इसी प्रकार बने कुल 13 अर्धवर्तों की लंबाई ज्ञात करनी है, कुल 13 अर्धवर्तों की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ SN बराबर n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n का मान 13 है, तो 13 बट्टे 2, यहाँ कर दो S13। यहाँ क्या कर देंगे, पहले प्रथम अर्धवर्त की लंबाई, यानी सूत्र हो जाएगा पाई आर, वर्त की प्रति 2 पाई आर होता है, अर्धवर्त की हो जाएगी पाई आर। तो यहाँ पाई का मान पाई रख दो और आर का मान 0.5, तो पाई बट्टे 2। दूसरे अर्धवर्त की लंबाई क्या आ जाएगी, पाई आर, आर का मान इसमें 1 यानी पाई आ जाएगा। तीसरे अर्धवर्त की लंबाई, अब की बार आर का मान 1.5 हो जाएगा 3 पाई बट्टे 2। तो ए डोडी क्या बनेगी, देखो सरमा श्रेणी बनेगी पाई बट्टे 2 पाई और 3 पाई बट्टे 2 बच जाएगी। अब इसका प्रथम पद तो पाई बट्टे 2 है और डी का मान पाई बट्टे 2 आ रहा है। अब यहाँ मान लेते हैं, देखो n SN बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n का मान 13, आगे 13 बट्टे 2 और a का मान यहाँ पर है पाई बट्टे 2 प्लस 13 माइनस 1 और d का मान वैसे पाई बट्टे 2। 2 से 2 कट गया, तो मान आ गया 13 बट्टे 2 पाई प्लस 12 इंटू पाई बट्टे 2, ये आ गया 6। अब 6 पाई और पाई क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 7 पाई। तो 13 बट्टे 2 7 इंटू 22 बट्टे 7, 7 से 7 कट गया और 22 में 2 का भाग 11 बार, 11 इंटू 13, ये आ जाएगा 143। आंसर क्या आ जाएगा इसका 143, यानी 143 इसका आंसर आ जाएगा। ये उत्तर किस में आएगा, देखो ये उत्तर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो पूछा गया है इस प्रकार बने कुल 13 क्रमागत अर्धवर्तों की लंबाई ज्ञात करो। तो हमने 3 वर्तों की ज्ञात कर लिया ना, 3 अर्धवर्त की ज्ञात कर लिए, तो ये हमें एक ए डॉट बी बन जाएगी। देखो अब इसका सारवंतर ज्ञात कर लो और प्रथम पद ज्ञात कर लो। अब कुल लंबाई पूछ लिया, सबका योगफल पूछ लिया है, तो ये हमें SN का मान निकालना है। SN बराबर तो लगा दो और n का मान 13 और a का मान वैसे ज्ञात कर लिया है और d का मान भी पाई बटा 2 ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसका क्या अर्थ है, कुल 13 अर्धवर्तों की लंबाई क्या आ जाएगी, बराबर 143 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद में आगे सवाल नंबर है 19 में क्या दिया गया है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, देखो 20 लट्ठे हैं, सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे।
बराबर कितने दे रखे हैं, देखो 20 लट्ठे हैं, ठीक है। उससे अगले वाली पंक्ति में कितने, दूसरी पंक्ति में कितना है, दूसरी पंक्ति में लट्ठे, नीचे से दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति में लट्ठे बराबर 19, आगे तीसरी पंक्ति में लट्ठे, कितने देखो 18 दे रखे हैं, ठीक है। प्रश्न में दिया गया है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली में 18 लट्ठे हैं, और ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में आएंगे, और आगे पूछा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, सबसे ऊपर वाली में, नीचे से पहली दूसरी, इस प्रकार अंत में देखना कितने लट्ठे आएंगे, ये याद करना है। तो ए डॉट पी क्या बनेगी, देखो देखते हैं, ए डॉट पी 20, 19 और 18। तो यहाँ देखो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए बराबर में है इसका 20, A2 माइनस A1, 19 माइनस 20 बराबर -1, और A3 माइनस A2 यानी 18 माइनस 19 यानी -1। तो सार्व अंतर क्या आएगा, देखो इसका सार्वे अंतर D बराबर में -1। अब इसके बाद में क्या कहा गया है, कुल 200 लट्ठे रखे गए, यानी SN का मान 200 दिया गया है। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह आ जाएगा 200 n/2 2 इंटू 20 n-1 और डी का मान -1। ये 200 गुणा में चला जाएगा तो 400 आ जाएगा बराबर n, ये 40 गुणा करेंगे, आगे यहाँ माइनस का n होगा और प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है। माइनस का n और प्लस का 1, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इसका 41 हो जाएगा। 400 बराबर n, ये यहाँ पर होगा 40, 41 माइनस n आ जाएगा, 41 माइनस n, 400 बराबर 41 n माइनस n स्क्वायर। इन दोनों क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लो, यानी इन संख्याओं को इस पक्ष में लेकर आ जाओ। n स्क्वायर हो जाएगा प्लस का माइनस का 41n और प्लस का 400 बराबर 0। टुकड़े करने हैं, गुणा करें तो आना चाहिए -41, जोड़ें घटाएं तो आना चाहिए 400, प्लस का गुणा करें तो क्या आना चाहिए 400 आना चाहिए, देखो जोड़ें घटाएं तो आना चाहिए -41, तो संख्या हो जाएगी माइनस का 25n और माइनस का 16n प्लस 400। देखो -25 और -16 क्या होगा, -41 होगा, गुणा करेंगे दोनों को तो ये प्लस का 400 बन रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन आएगा n, तो शेष बचेगा n-25। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखो -16 कॉमन आएगा तो शेष बचेगा n-25, यानी n-25 और n-16 बराबर 0। n बराबर n-25 बराबर 0 रखेंगे, n का मान तो आ जाएगा 25, एक तो n का मान 25 आएगा, एक n का मान क्या आ जाएगा 16, यानी इसका अर्थ क्या है, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 25 लट्ठे भी हो सकते हैं, यानी पंक्तियां कुल 25 हो सकती है, पंक्तियों के बारे में बताया गया है, यानी कुल पंक्तियां 25 भी हो सकती है और कुल पंक्तियां 16 भी हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठे कितने होते हैं, याद कर रहे हैं। देखो तो पहले क्या लिखेंगे, देखो n का मान क्या करो आप, n का मान लिखो 25 और किसका मान ज्ञात कर लो, a25 का मान ज्ञात कर लो। n बराबर रख दो, n बराबर 25 यानी a25 का मान, इसको हम क्या लिखेंगे, a + 24d लिखेंगे, a + 24d। अब प्रथम पद का मान क्या दिया गया, देखो प्रथम पद का मान वैसे 20 दिया गया है, तो 20 + 24 इंटू -1, डी का मान -1 था, तो ये आंसर क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है -24। ये देखो असंभव है, क्योंकि लट्टों की ऋणात्मक नहीं होती है ना, तो ये असंभव है, ये असंभव है। इसका अर्थ क्या है, कुल पंक्तियां 25 तो नहीं होगी, कुल पंक्तियां 25 नहीं, क्योंकि 25 जब ले रहे हैं ना तो क्या हो रहा है, लट्टों की संख्या ऋणात्मक आ रही है, इसलिए यह संभव नहीं है। अब n का मान क्या ले लेंगे आगे, 16, n बराबर 16, तो यहां आ जाएगा a16 का मान
ए 16 का मान आ जाएगा a प्लस 15 डी। तो a का मान यहाँ 20 है प्लस 15 इंटू डी का मान -1। तो 20 माइनस 15 क्या बचेगा यहाँ पर 5। इसका अर्थ क्या है, कुल पंक्तियां कितनी होगी, कुल 16 पंक्तियां हैं और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठे कितने हैं 5 है। ये इसका आंसर है, यानी कुल पंक्तियां कितनी है 16। लिख दो आगे। कुल पंक्तियां बराबर 16 और अंतिम पंक्ति में लट्ठे, यानी 16वीं पंक्ति में लट्ठे बराबर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। अब देख सकते हैं, देखो सबसे इस प्रकार देखो कुल 16 पंक्तियां बनेगी। देखो तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे है, बाद में 19 है, 18 है, बाद में 17 है, 16 है। इसी प्रकार जो अंत में होगी उसमें लट्ठे कितने बनेंगे, 5 लट्ठे बनेंगे। और कुल पंक्तियां कितनी देखो इस प्रकार 1 2 3 4 है, कुल 16 पंक्तियां। देखो ये इसका हो गया आंसर। इसके बाद में आगे इसका अंतिम प्रश्न दिया गया है 20 नंबर। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है और अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डाल देती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डाल देती है। इसी प्रकार वे ऐसा तब तक करते रहते जब तक सभी आलू बाल्टी में नहीं आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितने दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं। चित्र देखो, चित्र में देखो इस चित्र दिया गया है, ये एक बाल्टी रखी हुई है और यहाँ आलू रखे हुए। देखो ये आलू, तो पहलू आलू है ना, उसमें ये दूरी क्या दे रखी है 5 मीटर दूरी दे रखी है और बाकी दूरी दे रखी है ये 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। इसी प्रकार कुल 10 आलू रखे हुए हैं, यानी जो पहला आलू है उसकी बाल्टी से दूरी क्या दे रखी है 5 मीटर दे रखी है और दूसरा आलू है बाकी दूरी 3 मीटर। इसी प्रकार सारी दूरियां 3 मीटर दे रखी है। अब आलू यहाँ कुल 10 आलू रखे गए हैं। बताना है 10 आलू को बाल्टी में डालने पर कुल दूरी कितनी तय होगी। ये लड़के देखो दौड़ना शुरू करते, देखो यहाँ से दौड़ती है, आलू को उठाती है और बाल्टी में डाल देती है, वापस दौड़ती है, यहाँ पर दूसरा आलू उठाती है वापस बाल्टी में डाल देती है। इसी प्रकार वापस दौड़ती है, तीसरे को उठाती है और आलू को बाल्टी में डाल देती है। इस प्रकार करती रहती है। तो पहले क्या लिखेंगे, देखो पहले आलू को बाल्टी में डालने में तय दूरी बराबर में आ जाएगी। देखो 10 मीटर आ जाएगी, यानी यहां से दौड़ती है 5 मीटर और वापिस 5 मीटर, कितनी होगी देखो 10 मीटर होगी। दूसरे आलू को बाल्टी में डालने में तय दूरी बराबर में आ जाएगी। अब दूसरे देखो यहाँ से ये दौड़ती है, यहाँ से ये 5 और 3 8, वापिस 8, कितनी होगी कुल 16 होगी, 16 मीटर। तीसरे आलू को दूरी बराबर में देखो यहां से दौड़ने शुरू करती है 5 8 और 3 11, वापिस 11, कितनी होगी 22 मीटर होगी। यानी जा रही है वही दूरी गिनेगी और आगे वाली दोनों दूरी आपको गिननी होगी। देखो पहले आलू को इस प्रकार यहां से दौड़ना शुरू हुई है, या 5 और वापिस 5 10। दूसरे को यहां से देखो 5 और 3 8, वापिस और 8 16। तीसरा आलू ये 5 3 8 और 3 11, वापिस 11, कितनी होगी 22 हो गई है। ए डॉट पी क्या बनेगी 10 16 और 22। ये हो गया प्रथम पद ए बराबर में 10 सार्वे अंतर
डी ज्ञात कर लो। देखो सार्व अंतर डी का मान क्या आएगा, देखो यहाँ पर सार्व अंतर डी का मान 16 माइनस 10 से आएगा और 22 माइनस 6 का मान भी 10 होगा। अब कुल आलू 10 रखे हुए हैं देखो, तो हमें कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5, ये 20 और ये हो गया 9, 9 को 6 की गुणा किया 54, 54 20 जोड़ दो, ये आ जाएगा 74, 20 और ये हो जाएगा 37, यानी 370 मीटर की उसे दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी लड़की को कुल सभी आलू बाल्टी में डालने हैं तो उसे 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ये इसका आंसर है। तो इसमें क्या लेना, पहले प्रथम बाल्टी को जब प्रथम आलू को बाल्टी में डाल रहे हैं तो कुल दूरी तय हो जाएगी। प्रथम आलू में 10 मीटर, दूसरा आलू को डालने में 16 मीटर, तीसरे आलू को डालने में 22 मीटर हो जाएगी। अब ये देखो क्या क्या बन गई है, समाश्रेणी बन गई है 10, 16 और 22। इसका प्रथम पद 10 है और सार्व अंतर डी का मान वैसे ही 6 है और एन का मान यहाँ कुल 10 है, 10 आलू रखे हुए हैं, एन का मान 10। एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 10 बटे 2 और ये हो गया 2a और एन का मान वापिस 10 और डी का मान 6। इसका आंसर आ जाएगा 370। इसी प्रकार 10 आलू को बाल्टी में डालते हैं तो लड़की द्वारा कुल तय दूरी बराबर में 370 मीटर हो जाएगी। इसी प्रकार हमने देखो 5.3 प्रश्नमाला के एक एक करके सारे प्रश्न पूरे कर लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।